आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है और सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार मार्च के पहले ही हफ्ते में सीए कानून ला सकती है। मतलब चुनाव की तारीखों से कुछ दिन पहले ही पूरे हिंदुस्तान में सीए का कानून लागू किया जा सकता है और यह कानून संसद के दोनों सदनों से करीब 4 साल पहले मंजूर हो गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया जा सका। अब सीए को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है। ऐसा हुआ तो चुनाव में इसका बड़ा असर हो सकता है और विपक्षी दल लगातार कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर इसे खारिज करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उनके आरोपों को गलत बताती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएए देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। राम मंदिर, धारा 370, नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्यादातर एजेंडों को पूरा कर लिया, इसीलिए पूरा जोर अब सीएए कानून पर है। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं, लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू किया जा सकता है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएए लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में सीएए को लेकर सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। आखिर सीएए क्या है, सीएए को लेकर अब तक क्या क्या हुआ, क्यों इसे लेकर हमेशा सियासी पारा 7वें आसमान पर हो जाता है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2019 के चुनाव के बाद सीएए कानून का बनना था। 2024 चुनाव से पहले इस बात की संभावना है कि सीएए कानून देश भर में लागू हो जाएगा और पिछले 4 साल से यह कानून बनने के बाद भी अब तक लागू नहीं हो सका। इसके पीछे कई वजह हैं, मसलन कोरोना महामारी के अलावा इस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान में हुए विरोध प्रदर्शन इसे ना लागू होने की एक बड़ी वजह मानी जाती रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से पहले लागू कराकर सियासी माइलेज लेने की तैयारी में है, तो विपक्ष बीजेपी को इसी मुद्दे पर ठीक वैसे ही घेरने की तैयारी में है जैसे 2019 में सीए के मुद्दे पर घेरा था। सरकार कानून बनने के बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई थी। सीए को लेकर क्या है पक्ष और विपक्ष की रणनीति, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।